सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो आज का मेरा जो सेक्शन है वो मेरा एरर से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया था कि पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जो तुम्हारे मेंस वगैरह में आए थे। एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, या तुम्हारा सीएचएसएल हो गया है। तो उससे रिलेटेड हमने काफ़ी एरर्स वगैरह देखी और कंसेप्ट वगैरह भी देखे। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरी सीरीज है वो कंटिन्यूटी रहेगी। और जो मेरा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो जैसे हमारे रिसेंटली एग्जाम हुए हैं 2023 या 2024 में, तो उनसे जुड़े जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, तुम्हारा एरर्स वगैरह हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो इनको हम एक एक क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से समझेंगे और चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से एनालिसिस करेंगे। और जो हमारे पास में जो एरर है तो उनसे रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये सेशन है वो काफ़ी आपके लिए ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं इसमें पूरा डिटेल में, मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ में उससे जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको भी मैं काफ़ी बेटर तरीके से एनालिसिस कराऊंगा। तो विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए थे वो मैंने यहाँ पे 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। कितने तक करा दिए थे यहाँ पे ये, यानी मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो हमारे क्वेश्चन हो गए थे वो कितने तक हो गए थे तुम्हारे, यानी 10 तक क्वेश्चन हो गए थे। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से 10 से आगे चलते हैं। और हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कौन सा है यहाँ पे, यानी 11 वाला क्वेश्चन। कौन सा है यहाँ पे, ये 11 वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे 11 वाले क्वेश्चन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, 11 वाले क्वेश्चन की। तो जो 11 वाला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास में। अगर मैं 11 वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारे पास में जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, यानी रोहित शर्माज सेंचुरी वॉच वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। यानी जो रोहित शर्मा की सेंचुरी थी उसकी क्या की गई, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई। कहाँ पे, इन द मीडिया, यानी मीडिया में। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एरर्स क्या हो गए, यानी कौन से वाले पोर्शन में एरर क्रिएट होगी। तो जैसे अब देखो हमारे पास में बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट होता है। जैसे अगर मैं एक्लेम्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्लेम्ड। यहाँ पे जो एक्लेम्ड है क्या है, यहाँ पे ये एक्लेम्ड, तो एक्लेम्ड है यहाँ पे ये क्या है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है यहाँ पे, ये पास्ट पार्टिसिपल। यानी जो एक्लेम्ड की बात करूं तो एक्लेम्ड यहाँ पे क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैंने एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे, उस कंसेप्ट को समझते हैं और उस कंसेप्ट को आप बेटर तरीके से समझोगे तो इस एरर्स को लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, यानी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। कोई भी पार्टिसिपल होता है, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो। और वेरी यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। और यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी एक्लेम्ड को, क्योंकि एक्लेम्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो रोहित शर्मा की सेंचुरी की बहुत ज्यादा एक्लेम्ड की गई इन द मीडिया में। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये नोट पॉइंट में लिखा हुआ कंसेप्ट है कि अगर कहीं भी आपका वेरी होता है, क्या होता है तुम्हारा, वेरी। वेरी के बाद या तो जो आएगा वो क्या आएगा, यानी एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, एडजेक्टिव आएगा। वो कौन सा आएगा तुम्हारा, यानी पॉजिटिव डिग्री का। किसका एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव डिग्री का। अगर कहीं भी वेरी आ रहा है तो वेरी के बाद में जो एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, वो कौन सी डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री का। या फिर जो वेरी होता है, क्या होता है तुम्हारा, वेरी। वेरी अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या फॉलो करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वो किससे बनता है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी। क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैंने क्या बताया था, या तो वेरी होता है वो एडजेक्टिव लेता है, या जो वेरी होता है वो क्या लेता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लेता है तुम्हारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ही इज वेरी स्मार्ट इन द क्लास। तो अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी वेरी का। किसके यूज होता है, वेरी का। तो अब यहाँ पे वेरी अपने बाद क्या फॉलो कर रही है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉलो कर रही है। ऐसे मैंने बोला दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे इंटरेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इंटरेस्ट।
तो अब हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो अपने में क्या होता है, वर्ब होती है। और अब हमें पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे आईएनजी लगा दी। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया यहाँ पे ये, यानी जो इंटरेस्टिंग हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर कहीं भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो उससे पहले किसके यूज होता है, यानी वेरी का। किसके यूज होता है, वेरी का। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस है वो क्या है, यानी करेक्ट है। कैसे सेंटेंस हो गए यहाँ पे ये करेक्ट, यानी सेकंड वाला और फर्स्ट वाला सेंटेंस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो इतना यहाँ पे समझ गया कि आ गया कि वेरी के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, या फिर जो वेरी है वेरी के बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में क्या होता है, मच होता है। क्या होता है, मच। अब मच के बाद में जो एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। वो किसका आता है, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। और हमें पता है कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनता है वो या तो ईआर लगा के बनता है या फिर क्या लगा के बनता है, मोड लगा के। तो अगर कहीं भी आपका मच आ रहा है, मच के बाद एडजेक्टिव आएगा वो किसका आएगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। किसका आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री का। और मच के बाद में जो पार्टिसिपल आएगा वो क्या आएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल। क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो मच के बाद में एडजेक्टिव आता है वो कॉम्परेटिव डिग्री का आता है, और मच के बाद में आता है वो क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज मच बेटर देन आई, वो मुझसे बेटर है। तो अगर मैं बेटर की बात करूं तो हमें पता है कि गुड की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, यानी बेटर। क्या होती है आपकी, बेटर। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो वेटर है वो क्या है, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्ट। किसका है, कॉम्परेटिव। और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है, यानी मच का। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पे ये राइट है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज मच इंक्लाइंड टू ज्वाइन द ट्रिप, यानी वह क्या है, तुम्हारा बहुत ज्यादा इंक्लाइन है टू ज्वाइन द ट्रिप, यानी ज्वाइन करने के लिए ट्रिप को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड यहाँ पे क्या, इंक्लाइन होता है वर्ब होती है, और वर्ब में ईडी लग गया तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी मच का। किसका यूज होता है, यानी मच का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच इंक्लाइंड। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। तो अब यहाँ से अब हमें एरर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, क्योंकि वेरी के बाद आता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, और मच के बाद आता है वो क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब हमें पता चल गया एक्लेम्ड यहाँ पे क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो इस पास्ट पार्टिसिपल से पहले कभी भी वेरी का यूज नहीं होता, वो किसका यूज होता है, यानी मच का। किसका यूज होता है, तुम्हारा मच का। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मच एक्लेम्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मच एक्लेम। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। और वेरी की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मच होगा। क्या होगा यहाँ पे, मच एक्लेम्ड। क्या हो जाएगा, मच एक्लेम्ड। तो अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमने वेरी से और मच से रिलेटेड काफी कंसेप्ट सीख लिए। अब आते हैं हमारे पास में 12th वाला क्वेश्चन। देखो 12th वाला क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे मैं काफी अच्छी एरर्स एग्जाम में बनती हैं, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट को काफी सिखाऊंगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है वो किसमें, एसएससी सीपीयू टीयर सेकंड 2024। तो जैसे मैंने बोला ये जितनी तुम्हारी एरर्स हैं वो प्रीवियस ईयर्स हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 12 वाले क्वेश्चन की बात करूं, 12 वाला क्वेश्चन क्या है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। अगर मैंने बोला यहाँ पे यू कैन टेक अ हॉर्स, यानी तुम टेक यानी हॉर्स को तो ले जा सकते हो किसमें, वाटर में, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक, लेकिन इसे तुम यानी पानी नहीं पिला सकते। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ये मेक वर्ड आ रही है। क्या रही है तुम्हारी, मेक। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मेक वाली। अब देखो मेक के बाद में होता क्या है कि अगर मेक के बाद में कोई भी तुम्हारी वर्ब आती है वो कभी भी टू इन्फिनिटिव फॉलो नहीं करती, यानी टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है तुम्हारा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेक अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो नहीं करती है। ये हमेशा जो मेक आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, मेक आ रहा है, और मेक के बाद क्या आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसके बाद में आती है वो क्या आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। जैसे हमारे पास में कुछ वर्ब होती हैं जो अपने बाद क्या फॉलो करती है, यानी बेयर इन्फिनिटिव। और इनको मैं वर्ब को जैसे मैं बताता हूं ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं, और यहाँ पे ये जितनी वर्ब है वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है।
तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ये वर्ब हो गई, जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है, जैसे हमारे पास में क्या होगा, मेक, लेट, बेड, हेल्प, नो। यानी अगर कहीं पे ये वर्ब आ रही है, मेक हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया, हेल्प हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, नो हो गया। क्या हो गया, नो। तो कहीं पे मेक आ रहा है, लेट आ रहा है, बिड, हेल्प, नो, इन वर्ब को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। अगर ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेंगे, यानी वेयर इन्फिनिटिव। क्या, वेयर। और वेयर इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने बोला, कहीं पे अगर ये वर्ब आ रही है, क्या रही है तुम्हारी, ये वर्ब आ रही है, तो अगर इन वर्ब में क्या रहा है, यानी यानी सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो आ रहा है, लेकिन उन मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा है, यानी मेक आ रहा है, लेट आ रहा है, बिड आ रहा है, हेल्प या नो आ रहा है। तो इनमें से यहाँ पे कोई भी वर्ब आ रही है, तो ये अपने बाद क्या लेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे, आई लेट रवि टू गो या गो देयर, यानी मैंने रवि को अनुमति दी टू गो या गो देयर। तो अब हमें पता चल गया, सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे लेट मेन वर्ब हो गई, और रवि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया था, अब देखो यहाँ पे लेट है, तो लेट अपने बाद क्या फॉलो करती है, यानी यानी कभी भी क्या नहीं फॉलो करेगी, यानी टू को फॉलो नहीं करेगी, टू इन्फिनिटिव फॉलो नहीं करेगी। ये हमेशा फॉलो करती है, वो क्या फॉलो करती है, वेयर इन्फिनिटिव। और वेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट हो जाएगा, यानी गो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गो। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे, आई हेल्प्ड श्याम टू डू डू या दिस वर्क। तो अगर मैं बात करूं, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड यहाँ पे वर्ब हो गई, श्याम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब हमें पता चल गया जो हेल्प्ड है वो क्या फॉलो करती है, यानी देखो हेल्प की थोड़ी मैं बात करूं, ये हेल्प एक ऐसी वर्ब होती है तुम्हारी, अगर मैं हेल्प की बात करूं तो इनमें जो हेल्प होती है ओनली, और ओनली इनमें हेल्प होती है, ये अपने बाद क्या फॉलो कर जाती है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो कर जाती है, टू इन्फिनिटी भी फॉलो कर जाती है, और ये अपने बाद में क्या फॉलो कर जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस क्या फॉलो कर जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये दोनों ही राइट होते हैं। ओनली हेल्प वाली कंडीशन ऐसी होती है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो कर जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे हेल्प अपने बाद यहाँ पे टू गो भी राइट होगा, और क्या होगा, यानी डू राइट होगा। क्या होगा, दोनों ही राइट होंगे। लेकिन अगर मेक की बात करूं तो मेक अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, लेट भी अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, विड भी अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, और नो भी क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो हेल्प होती है अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो करती है, और क्या फॉलो करती है, यानी टू इन्फिनिटी, यानी और या फिर क्या फॉलो करती है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो हेल्प वाली कंडीशन होती है वो अलग कंडीशन होती है, टू डू भी लेती है और डू भी लेती है। लेकिन हेल्प को छोड़कर जितनी यहाँ पे मेक, लेट, विड या नो होती है, ये अपने बाद क्या फॉलो करती है, ओनली वेयर इन्फिनिटिव। क्या फॉलो करती है, वेयर इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैं बात करूं, अब इनमें हमारे पास में और हमारे पास में क्या होती है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में अब और हमारे पास में जैसे सी हो गया, ऑब्जर्व हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया, और हियर। तो अब हमारे पास में जैसे सी हो गया, ऑब्जर्व हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया, और हियर हो गया, ये अपने बाद या तो बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करेंगी, या फिर क्या फॉलो करती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, और या फिर या क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, तो ऐसे कोई हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सी हो गया, ऑब्जर्व हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया, हियर हो गया, तो ये ओनली क्या फॉलो करेगी, तुम्हारी वेयर इन्फिनिटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो नहीं करती है। तो अगर कहीं पे सब्जेक्ट आ रहा, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सो यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, रवि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताओ सो क्या फॉलो करेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी प्ले राइट होगा, ना कि यहाँ पे टू प्ले। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, प्ले। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, आई नोटिस्ड हरी स्मोक या स्मोकिंग इन द पार्टी। अब नोटिस आ गया, और मैंने बताया था नोटिस क्या फॉलो करेगा, या तो बेयर इन्फिनिटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी या तो यहाँ पे स्मोक भी आ सकता है, और इस यानी और क्या आ सकता है तुम्हारे, यानी स्मोकिंग। क्या आ सकता है, स्मोकिंग। क्योंकि मैंने क्या बताया था, नोटिस अपने बाद ये वर्ब पेयर इन्फिनिटिव भी फॉलो कर जाती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे स्मोक भी राइट है, और क्या राइट है, स्मोकिंग। लेकिन यहाँ पे ये मेक, और मेक हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया,
और नो हो गया, ये ओनली क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है। और जो हेल्प होती है, ये हेल्प ओनली क्या फॉलो, हेल्प है वो क्या फॉलो कर जाती है, यानी ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो कर जाती है। और ये क्या फॉलो कर जाती है, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या फॉलो कर जाती है, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मेक, लेट, वेट, हेल्प, नो या सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, इन वर्ब को छोड़कर जितनी तुम्हारी वर्ब आती हैं वो हमेशा टू इन्फिनिटिव फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, टू इन्फिनिटिव। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, मेक आ रहा है। अब मेक के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो मेक अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या फॉलो करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू ड्रिंक नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, यानी ड्रिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, यानी ड्रिंक, यानी मेक इट ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक यहाँ पे क्या होगी, बियर इन्फिनिटिव। तो मेक के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, यानी ड्रिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्रिंक। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाला। और यहाँ पे हमें क्या घटाना पड़ेगा, टू को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टू को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एरर पे। जैसे नेक्स्ट एरर की बात करूं, यहाँ पे वन मस्ट डू हिज या हर ड्यूटी प्रॉपरली। तो यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या है, हर किसी को अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, यानी प्रॉपरली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वन है, वन यहाँ पे क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या तुम्हारा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर मैं यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो यहाँ पे जो हो गया वन हो गया वो क्या हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो अगर मैं बात करूं, जब यानी ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये एनी वाले सेंस में आता है, यानी हर किसी को या एनी वाले सेंस में आता है। तो हमारे पास में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हमारे पास में क्या होता है, यानी पजेसिव केस। क्या होता है, पजेसिव केस। जब वो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है तो वन अपना में क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वन होता है, और इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, यानी वंस, यानी एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनता है। तो इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, एपिस्ट्रोफी एस लगा के क्या होता है, वंस होता है। लेकिन यहाँ पे इसने जो पजेसिव केस दिया वो वन के साथ में वो क्या दिया है, हिज या हर दिया है, लेकिन दोनों ही यहाँ पे क्या है, गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी इसका जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा, यानी अब पहले वाला क्या दे रहा है, वन मस्ट डू वंस। तो इसमें वंस तो दे रहा है लेकिन इसका एपिस्ट्रोफी एस नहीं दे रहा, तो लेकिन इसका पजेसिव केस क्या होता है, एपिस्ट्रोफी एस। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन गया। अब यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। तो वहां पे वन का पजेसिव केस क्या दे रहा है, तुम्हारा वंस दे रहा है। तो ये बी वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब और ऑप्शन देखते हैं। सी वाले में क्या कर दिया इसने कि डू वंस को हटा के इसने वन को हटा के वंस दे दिया, तो सी वाला दे दिया। ये वंस होता है, ये अपने आप में ये एडवर्ब होती है। क्या होती है, ये एडवर्ब होती है, ONC वाली। तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अब इसने क्या दिया है, डी वाले ऑप्शन में क्या दिया है इसने, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। अब इसने क्या कर दिया, वंस तो दे दिया, क्या दे दिया, वंस तो दे दिया, वन का पजेसिव केस दे तो वंस दे दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, अब हमें पता है कि ये तो मैंने प्रोनाउन में काफी डिटेल में बताया कि अगर कहीं भी पजेसिव केस होते तो पजेसिव केस अपने बाद क्या फॉलो करते हैं, हमेशा नाउन फॉलो करेंगे। अगर कहीं भी आपका पजेसिव केस आ रहा है तो पजेसिव केस अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। तो इसलिए वन के बाद क्या लगा दिया, वंस के बाद इसने ड्यूटी लगा दिया, यानी स्पेलिंग ही गलत कर दी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ड्यूटी होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे क्या गया, डी वाला ऑप्शन भी गया। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट है वो कौन सा, यानी बी वाला। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और वंस यहाँ पे क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया, और पजेसिव केस अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम्स में एरर पूछते तुम्हारा, जैसे मैंने बोल रहा है यहाँ पे, इट इज टाइम समवन टेक्स कॉन्क्रीट स्टेप टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। हमारे पास यही समय है कि हमें क्या लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए टू एलिवेट, यानी कम करने के लिए जो प्रॉब्लम है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन द कंट्री, यानी कंट्री में।
तो देखो इट इज टाइम, देखो हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमारे पास में इट इज टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज राइट टाइम हो गया। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखे हुए हैं, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, इट इज टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम हो गया। तो इनके बाद में जो सेंटेंस आता है वो कौन सा सेंटेंस आता है, यानी फास्ट इनडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस आता है, फास्ट इनडेफिनिट। यानी कहीं भी इट इज टाइम आ रहा है या इट इज हाई टाइम आ रहा है तो इसके बाद में जो आएगा फास्ट इनडेफिनिट। और हमें पता है कि पास्ट इनडेफिनिट अगर अफर्मेटिव है तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आती है, वो क्या आती है, यानी फॉर यहाँ पे क्या आती है, यानी डिड आती है। क्या आती है, यानी तो इस जगह पे आती है वो क्या आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की यानी सेकंड फॉर्म आती है, या फिर क्या आता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, वो क्या आती है, डिड आती है, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और अफर्मेटिव में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे मैंने बोला इट इज टाइम हो गया या इट इज हाई टाइम हो गया, तो इनके बाद जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा, यानी फास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इट इज टाइम, यानी यही समय है, ही मेट या मीट्स रोहन, यानी उसे रोहन से मिलना है। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेट यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मीट्स क्या होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, एस लगाने से रोवन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इट इज टाइम के बाद क्या आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, मेट होगा, ना कि यहाँ पे मीट्स होगा। ऐसे ही मैंने बोला इट इज हाई टाइम, तो इट इज हाई टाइम श्याम पासेज या फास्ट इन द एग्जाम, यही समय है कि श्याम पास करेगा एग्जाम को, एग्जामिनेशन को। तो अब मैं बात करूं तो श्याम यहाँ पे क्या हो गया, यानी श्याम की बात करूं तो श्याम सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, और ये क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इट इज हाई टाइम के बाद आता है वो कौन सा सेंटेंस आता है, यानी फास्ट इंडेफिनिट। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी फास्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फास्ट। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। तो अब यहाँ पे इट इज टाइम आ रहा है, और इट इज टाइम के बाद आएगा वो सेंटेंस कौन सा आएगा, फास्ट इंडेफिनिट। और फास्ट इंडेफिनिट में क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेक सीखेगा यहाँ पे, राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी टुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टुक। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। और टेक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी टुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टुक। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने तुम्हारे एग्जाम है वो, जैसे एसएससी सीपीओ टीयर सेकंड 2024, तो जो सीपीओ के जो टीयर सेकंड है मेंस के में आई हुई एरर है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जैसे मैंने बोला द फूड वॉज नॉट एज डेलिशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड, एसएससी सीपीओ टीयर सेकंड यानी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बोला द फूड, जो फूड था वाज नॉट एज डेलिशियस, यानी उतना डेलिशियस नहीं था जितनी हमने उससे उम्मीदें की। तो अगर मैंने बताया था, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मैंने कई बार बताया कि जैसे हमारे पास में क्या होता है, एज होता है। क्या होता है तुम्हारा, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे एज होता है, तो एज का यूज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये मैंने कई बार बताया है। और जो एज होता है यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ सकता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। और सो एज का यूज होता है वो ओनली किस में होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में। यानी सो एज आता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और एज आता है वो किस में आता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे एज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो ये राइट है, यानी नेगेटिव में सेंटेंस में एज आ सकता है, और यहाँ पे सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी एरर्स नहीं दिखाई दे रही है कि जो फूड था वो उतना स्वादिष्ट नहीं था जितना हमने उम्मीद की। तो इस वाले पोर्शन में जो एरर होगी वो क्या होगी, यानी नो एरर। इस वाले पोर्शन में कोई भी आपकी एरर्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यानी डी वाला। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में एरर होगी वो कौन सी होगी, नो एरर। क्या हो जाएगी, यानी नो एरर। अब जैसे मैं आता हूं यहाँ पे, यानी नन देन यू डिजर्व। मैंने बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यानी नन देन होता है जैसे हमारे पास में जैसे नथिंग बट होता है। क्या होता है तुम्हारा, जैसे नथिंग होता है, क्या होता है तुम्हारा, नथिंग हो गया या नन हो गया। तो इनके बाद में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी वट का यूज होता है। किसका यूज होता है, वट का। लेकिन मैंने कई बार बताया अगर कहीं पे तुम्हारा क्या आता है, यानी रेदर आता है। क्या आता है, यानी कहीं पे रेदर आ रहा है, क्या आ रहा है, रेदर आ रहा है, या फिर कहीं पे क्या आ रहा है, अदर आ रहा है। क्या आ रहा है, अदर आ रहा है। तो इनके साथ में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी देन का। किसका यूज होता है, देन का। यानी नथिंग हो गया या फिर क्या हो गया, नन हो गया, तो इनके बाद में आता है वो वट आता है।
रेदर आता है या अदर आता है, तो इसके बाद में क्या आता है देन। तो इसलिए नथिंग बट यानी कोई और भी, यानी कोई, यानी नन बट यानी कोई और यानी डिजर्व नहीं करता जितना तुम डिजर्व करते हैं, यानी क्रेडिट, यानी इस क्रेडिट फॉर द सक्सेस, यानी सक्सेस के लिए इस प्रोजेक्ट में और कोई भी नहीं है, ओनली तुम ही डिजर्व करते हो क्रेडिट, यानी किसमें, यानी इस सब प्रोजेक्ट की सफलता में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नन के बाद क्या नहीं आएगा यहाँ पे, देन का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, देन का। तो नन के बाद आता है वो क्या आता है, यानी वट आता है। क्या आता है तुम्हारा, वट। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, सी वाले में। और देन की जगह जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी वट का। किसका यूज हो जाएगा, यानी वट का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, सी वाले पोर्शन में। अब यहाँ पे आते हैं 17 क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द हग क्राउड एट द फेयर। यानी होल्ड माई हैंड, मेरे हैंड को पकड़े ना, कहीं ऐसा ना हो तुम खो जाए इन द हग क्राउड। जो हग क्राउड है कहाँ पे, फेयर यानी मेले में। तो देखो यहाँ पे ये लेस्ट वाले की बात करते हैं। लेस्ट होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे काफ़ी एरर्स क्रिएट होती हैं। जो लेस्ट होता है ना, लेस्ट अपने आप में क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है अपने आप में, ये कंजंक्शन होता है। पहली बात, अगर कहीं भी लेस्ट के बाद जो कंजंक्शन होता है, ये अपने आप में क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और इसके बाद में अगर कोई भी तुम्हारा क्लॉज आए, क्या है तुम्हारा, क्लॉज आए, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। क्योंकि लेस्ट का जो मीनिंग होता है, क्या होता है तुम्हारा, मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है, लेस्ट अपने आप में मीनिंग देता है। इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट अपने आप में खुद ये वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव वर्ड होता है। तो लेस्ट के बाद कहीं भी अगर क्लॉज आ रहा है तो उसमें पहली बात कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। हमेशा जो सेंटेंस आएगा वो यूज होगा, वो किसका यूज होगा, यानी पॉजिटिव का। तो अगर लेस्ट के बाद जो क्लॉज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव क्लॉज का यूज नहीं होगा। और लेस्ट का मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये खुद नेगेटिव होता है और एक ही यानी डबल नेगेटिव का हम कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे ये भी नेगेटिव तो क्लॉज, तो लेस्ट के बाद कभी भी नेगेटिव क्लॉज का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है, पॉजिटिव का। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे लेस्ट आ रहा है तो लेस्ट के बाद यहाँ पे क्या नहीं होगा तुम्हारा, यानी लेस्ट के बाद यहाँ पे अब हमें पता चल गया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, गेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो लेस्ट के बाद यहाँ पे ये क्लोज आ रहा है तो इसमें क्या नहीं आएगा, यानी नोट का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, तुम्हारा नोट का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास में लेस्ट होता है तो थोड़ा समय नहीं, यहाँ पे अगर मैं नोट पॉइंट में देखो, अगर कहीं पे लेस्ट से पहले यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, क्लॉज आएगा। और लेस्ट के बाद अगर आता है तो क्या आता है, या तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यानी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी। अगर लेस्ट के बाद क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद आता है तो उसमें क्या होता है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और या फिर कहीं पे ये लेस्ट आ रहा है तो लेस्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो ये लेस्ट है अपने बाद क्या फॉलो करता है, शुड फॉलो करता है, और या फिर ये क्या फॉलो करता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फॉलो करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों ही यहाँ पे ये राइट होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे यहाँ पे, ये दोनों ही राइट होते हैं। या तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, या पर सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे मैं बोला यहाँ पे, शी बर्न हर लेटर, उसने जलाया अपने लेटर को, लेस्ट कहीं ही शुड रीड देम, यानी उसे कोई पढ़ लेना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लेस्ट के बाद यहाँ पे आएगा वो किसके यूज होगा, यानी शुड का। किसके यूज होगा, यानी शुड का। तो लेस्ट के बाद में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी किसके यूज हो जाएगा, यानी शुड का। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में, शी बर्न हर लेटर लेस्ट ही रीड देम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रीड यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने क्या बोला, ये भी दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये भी सेंटेंस राइट है, और यहाँ पे ये भी सेंटेंस है, वो भी क्या है, यहाँ पे ये राइट है। दोनों ही सेंटेंस राइट है। तो ही अपने बाद क्या फॉलो करेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगा, या फिर क्या फॉलो करेगा, यानी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास में लेस्ट वाला केस होता है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो एरर तो हमें पता चल गया कि यानी लेस्ट के बाद शुड तो आ रहा है, लेकिन शुड के बाद क्या नहीं आएगा, आपका नॉट का यूज नहीं होगा। किसके यूज नहीं होगा, आपका
नॉट का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो क्या होगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, ए वाले। लेस्ट अपने पास छोड़ तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या फॉलो नहीं करेगा, यानी नॉट फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं फॉलो करेगा, नॉट फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले में। किस में हो जाएगी, ए वाले में। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे 80 वाले क्वेश्चन पे। 80 वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, आई विल डेफिनेटली accept the responsibility while the time comes। एसएससी सीपीयू टीयर सेकंड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी आई विल डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम, जब तक टाइम आता है। जब तक टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। देखो आज हम थोड़ा वाइल और हम वैन वाले कंसेप्ट को समझते हैं कि वाइल का यूज कहाँ पर होता है और वैन का यूज कहाँ पर होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है वाइल और वैन वाला केस। तो पहले हम एक एक कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं, फिर हम इसकी एरर लगाएंगे। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे वैन, देखो सबसे पहले हम वैन का यूज देखते हैं। वैन का हिंदी मीनिंग होता है जब या तब, यानी जब बोल दो या तब बोल दो। वैन का यूज कब होता है, जब कोई जब एक के बाद दूसरी एक्शन हो रही हो। यानी जब एक एक्शन है, एक एक्शन थोड़ी क्या हो गई हो तुम्हारी, कंप्लीट हो गई हो, और उसके तुरंत बाद क्या हो तुम्हारा दूसरा एक्शन हो रही हो, तो उस टाइम पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, वैन के यूज होता है। वैन के यूज का मतलब होता है जब एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा हो, जब तुरंत ही एक एक्शन खत्म हुई हो, तुरंत दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई हो, तो तब यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी वैन का। किसके यूज करते हैं, वैन का। जैसे मैंने बोला वैन द प्रिंसिपल केम, जब प्रिंसिपल आया, द स्टूडेंट स्टूड अप, यानी स्टूडेंट क्या हो गए तुम्हारे, खड़े हो गए। तो अब हमें पता है कि पहले क्या है, प्रिंसिपल आया और फिर क्या हो गया तुम्हारे स्टूडेंट खड़े हो गए। तो दोनों ही एक्शन में ज्यादा गैप नहीं है, यानी थोड़ा ही गैप है। जैसे ही स्टूडेंट आया तब क्या हो गया तुम्हारे स्टूडेंट, जैसे ही प्रिंसिपल आया तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गए, स्टूड अप, यानी खड़े हो गए। तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी वैन का। यानी जब ज्यादा एक्शन में गैप ना हो, यानी कोई भी एक्शन है वो क्या हुई हो तुम्हारी, एक के बाद दूसरी एक्शन तुरंत स्टार्ट हो गई हो, तो उस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी वैन का। तो पहले क्या है तुम्हारा, पहले थोड़ा प्रिंसिपल आया है फिर स्टूडेंट खड़े हुए हैं, तो इस केस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी वैन का। किसके यूज हो जाएगा, वैन का। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे व्हेन आई फेल अस्लीप ही वेंट, यानी मैं क्या हो गया, मैं आई फेल स्लीप में सो गया, जैसे हुआ चला गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, एक्शन में क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप है, यानी थोड़ा ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा गैप है। यानी एक एक्शन क्या हो गई है तुम्हारी, यानी वो चला गया और मैं सो गया, तो एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन क्या हुई है, यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो इस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होता है, यानी वैन का। किसके यूज होता है, वैन का। जब एक एक्शन क्या हो तुम्हारी फिनिश हो जाए और उसके बाद दूसरी एक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, वैन का। लेकिन अगर मैं वाइल की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, वाइल की, तो वाइल का यूज कब होता है, जब वाइल का यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, वाइल का। तो वाइल का यूज होता है जब दो एक्शन एक साथ में चल रही हो, यानी जब एक्शन एक साथ में चल रही हो। जैसे जब दो एक्शन एक साथ में चलती है तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, वाइल का। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, जब आई एम वॉचिंग मूवी, I am watching movie while he was cooking the food। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो अब हमें पता है कि जैसे मैंने बोला है, जब मैं क्या कर रहा था, वॉचिंग कर रहा था मूवी को, तब वो क्या कर रही थी, यानी कुकिंग द फूड, यानी खाना पका रही थी। तो अगर मैं बात करूं जैसे आई एम वॉचिंग वाली, एक तो हमारे पास में ये वाली और एक हमारे पास में ही वॉच कुकिंग द फूड। तो अब वॉचिंग वाली एक्शन है यानी और कुकिंग वाली एक्शन, ये क्या हो रही है, दोनों साथ साथ में हो रही है, यानी दोनों क्या हो रही है, यानी वॉचिंग वाली और कुकिंग वाली एक्शन है वो क्या हो रही है, साथ साथ में हो रही है। और जब यहाँ पे साथ साथ में दो एक्शन होती हैं
तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी वाइल का। किसका यूज होता है, वाइल का। तो इसलिए वाइल का यूज होता है जहां पर दोनों एक्शन एक साथ में चल रही हैं, यानी तो उस टाइम पे वाइल का यूज होता है। लेकिन व्हेन का यूज कब होता है, जब एक के बाद दूसरी एक्शन स्टार्ट हो, तो उस टाइम पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, व्हेन का। किसका यूज होता है, व्हेन का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले केस में, आई विल डेफिनेटली, मैं एक्सेप्ट करूंगा द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम, जब क्या आएगा, समय आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही एक्शन है। अब मैंने बताया था वाइल का यूज होता है कब होता है, जब दोनों एक्शन क्या हो रही हो, साथ साथ में चल रही हो। तो लेकिन यहाँ पे दोनों एक्शन साथ साथ में तो नहीं चल रही हैं, यानी एक्शन में गैप है कि जब मैं, यानी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कब एक्सेप्ट करेगा, जब टाइम आएगा। तो अभी तो टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्शन में गैप है, यानी एक्शन में कंटिन्यूटी नहीं है। और जहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब दोनों ही एक्शन साथ में चलती है तो वहां पे वाइल का यूज होता है। जब दोनों एक्शन साथ में नहीं चलती है, एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन होती है, तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी व्हेन का। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज नहीं होगा, वाइल का यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी व्हेन। क्या होगा, व्हेन। इसलिए यहाँ पे वाइल नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो एरर क्या होगी, यानी वाइल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन राइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले केस में। तो वाइल की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी व्हेन। क्या करेंगे यहाँ पे, व्हेन। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारे पास में क्वेश्चन टैग दे रहा है, जैसे लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ एंडेवर शोल्डंट बी। तो अगर मैं जैसे कोई भी सेंटेंस है, अगर वो लेटस से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा लेटस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो किससे बनता है, यानी सेल से बनेगा। किससे बनेगा, तुम्हारा सेल से। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन टैग है, क्या है तुम्हारा, यानी क्वेश्चन टैग है, अब वो किससे स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, यानी लेटस से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, लेटस से। तो इसका जो क्यूटी बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा, क्यूटी बनेगा। वो क्या बनेगा, यानी सेल से बनता है। किससे बनता है तुम्हारा, सेल से बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे ये बी वाले पोर्शन में। अब जैसे मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे शुड की जगह क्या हो गया, यानी सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ये तुम्हारी जो एरर है, ये वाली एरर है, ये CHSL में आई हुई एरर है तुम्हारी। तो इस वाले केस में मैंने क्या बताया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यानी सेल बी होगा। यानी जो 19 वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी सेल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल बी। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो किस वाले पोर्शन में होगी, बी वाले केस में। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 20 वाले क्वेश्चन में, ये 20 वाला क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मैंने बोला, जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स, यानी सिंसियर स्टूडेंट्स के लाइक, यानी लाइक जैसे तो यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ये बोलना चाह रहा है जैसे सिंसियर स्टूडेंट की तरह तुम और उसे क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जो SSC ने इसका जो आंसर लगाया है वो नो एरर लगाया है। क्या लगाया है यहाँ पे, ये नो एरर लगाया है। लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो नो एरर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम अपने बेसिक कंसेप्ट को कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि लाइक अपने आप में क्या होती है, प्रेप होती है। मैंने क्या बताया था, लाइक अपने आप में वर्ब भी होती है और लाइक अपने आप में क्या होती है, प्रेप ही होती है। क्या होती है, प्रेप। जब ये मीनिंग देती है वो किसका मीनिंग देती है, के जैसा। और हमें पता है कि जो प्रेप होती है, प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करती है, यानी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन फॉलो करेगी। अगर कहीं भी आपकी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, प्रेप आ रही है, तो प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करती है, नाउन या प्रोनाउन। और प्रेप के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ पे SSC ने इसको नो एरर मार दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा कि अगर कहीं भी लाइक आ रही है तो लाइक के बाद क्या आएगा, प्रेप आएगा। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे मैंने क्या बताया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, जैसे नोट पॉइंट में, जैसे लाइक अपने आप में क्या होती है, प्रपोजिशन होती है। क्या होती है, प्रपोजिशन। और जब ये प्रपोजिशन होती है तो इसका मतलब होता है सिमिलर टू, यानी के जैसा। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपकी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है, प्रपोजिशन आ रही है, तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करेगी, नाउन या प्रोनाउन। क्या फॉलो करेगी, नाउन या प्रोनाउन। और प्रपोजिशन के बाद कोई भी आपका नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी
ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे जैसे एग्जाम, यू लुक लाइक योर ब्रदर, यानी तुम दिखते हो मेरे भाई के जैसे, तो क्या भाई की तरह। तो अब बताओ लाइक यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद यहाँ पे योर ब्रदर यहाँ पे क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे ही लुक्स लाइक आई या मी, यानी तुम दिखते हो, वह दिखता है मेरी तरह। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लुक्स यहाँ पे वर्ब हो गई, और लाइक यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यानी मी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, मी राइट होगा। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सिंसियर स्टूडेंट की तरह, यानी जो सिंसियर स्टूडेंट है उनकी तरह तुम्हें और वह, तुम और वह, जिससे क्या करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइक, यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद अब हमें पता है यू हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन ये प्रेप की वजह से यहाँ पे यू यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट। अगर मैं यू की बात करूं तो यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है एंड यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है। और एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा इक्वल चीजों को जोड़ता है, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ही की जगह यहाँ पे क्या आएगा, राइट होगा, वो क्या होगा, यानी हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है और हिम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट। और ये किसकी वजह से हुआ है, यानी लाइक यानी प्रेप की वजह से। तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो हमेशा सी वाले में नो एरर नहीं होगी, इसमें होगा वो क्या होगा, यानी डी वाला होगा। क्या होगा, डी वाला। और इसलिए ही की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हिम करना पड़ेगा। क्या होगा तुम्हारा, हिम। अच्छा, यहाँ पे जो सुड है, क्या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे सुड की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यानी सुड की बात करूँ, तो सुड का यहाँ पे जो सुड है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव है वो यानी सिंसियर स्टूडेंट है, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स काम कर रहा है। ये तो ये यू और हिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शुड का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है। कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो कौन से वाले पोर्शन में हो गई, यानी डी वाले पोर्शन में। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 21 वाले क्वेश्चन में, आई है 3 सिस्टर्स, मेरे पास 3 सिस्टर है, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। यानी मेरे पास 3 सिस्टर जिसमें मीरा एल्डर है और चारू क्या है, तुम्हारा यंगेस्ट है। अब हमें पता है 3 लोग हैं, क्या है तुम्हारा, 3 है। और हमें पता है अगर कहीं पे आपके 3 पर्सन्स हो गए और 3 में से किसी को चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारा चूज कर रहे हैं, तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। तो जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। तो अब हमारे पता है कि आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरे पास 3 सिस्टर है। तो उनमें क्या है तुम्हारा, मीरा एल्डर है और चारू क्या है तुम्हारा, यंगेस्ट है। तो यंगेस्ट तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यहाँ तो ये राइट है तुम्हारा। लेकिन अब यहाँ पे जो एल्डर आ रहा है, तो एल्डर की जगह यहाँ पे लाइफ होगा, वो क्या होगा, यानी एल्डेस्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये एल्डेस्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। तो एल्डर की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी एल्डेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल्डेस्ट। तो ये हमारे पास में एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, डी वाले पोर्शन में। ये कई बार एग्जाम्स में एरर देता है, काफी अच्छी एरर्स है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये एरर्स दे रहा क्या है, यहाँ पे अ मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन अ अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक व्यक्ति है जिस पर आरोप लगाया है किसका, फ्रॉड का, यानी जो अर्लियर जॉब में, इसलिए उसे क्या नहीं किया जाएगा, यानी उसका कहीं भी स्वागत नहीं किया जाएगा, वेलकम नहीं किया जाएगा कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास में कोई वर्ब है, क्या है, यानी कोई एक वर्ब आ रही है और उस वर्ब के कभी भी दो यानी टू, यानी कभी भी सेम सब्जेक्ट केस नहीं हो सकते, यानी सेम सब्जेक्ट
नहीं हो सकता है। यानी एक ही वर्ब के, यानी हमारे पास में कोई भी सिंगल वर्ब है और एक ही सिंगल वर्ब के कभी भी दो सेम सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला विराट हु प्लेज क्रिकेट ही लिव्स इन दिल्ली। तो एक तो हमारे पास में प्लेज यहाँ पे वर्ब होगी और लिव्स भी यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, क्या है तुम्हारी वर्ब है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी लिप्स, यानी अगर लिप्स की बात करूँ तो लिप्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, ये विराट है। कौन है यहाँ पे, विराट है। तो और यहाँ पे जो लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस दे रहा है वो कौन दे रहा है, यहाँ पे ही दे रहा है। कौन दे रहा है, ही। और यहाँ पे जो ही आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, विराट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यानी विराट के लिए आ रहा है। यानी कि विराट है जो प्लेज यानी क्रिकेट खेलता है और ही लिव्स इन दिल्ली, और कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है। तो अगर मैं लिव की बात करूं तो लिव का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी विराट है। और यहाँ पे ही भी आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, विराट के लिए आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो लिव्स, यहाँ पे जो वर्ब आ रही, तो ये वर्ब के क्या हो गए तुम्हारे, दो सब्जेक्टिव केस हो गए। और दोनों ही सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा, सेम है। क्योंकि ही भी यहाँ पे विराट के लिए आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि नाउन की जगह यूज होता है वो किसका यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। तो ही भी यहाँ पे विराट के लिए आ रहा है तुम्हारा, सॉरी, यानी यानी ही किसके लिए आ रहा है, विराट के लिए आ रहा है। तो अब बताओ लिव्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या हो गए, डबल हो गए, यानी ही भी हो गया और कौन हो गया, विराट हो गया। और मैंने क्या बोला कि एक ही वर्ब के हम कभी भी यानी डबल सब्जेक्टिव केस सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ही को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी लिव्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ये विराट है। कौन है यहाँ पे, ये विराट है। तो यहाँ पे एक ही वर्ब के हम कभी भी डबल सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकते, वो भी सेम। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, विराट हु प्लेज क्रिकेट लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ही को रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिव्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, यहाँ पे विराट हो गया। कौन हो गया यहाँ पे, ये विराट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे इस वाले केस में क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो ही आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ही की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, ही, तो ही आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये मैन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, मैन के लिए। तो अब हमें पता है कि अब हमारे पास में क्या हो गई, एक ही वर्ब हो गई, बी वाली वर्ब हो गई, बिल हो गई। यानी बिल यहाँ पे क्या है, ये बिल की बात करूं तो बिल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई और बी क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। और यहाँ पे एक ही वर्ब के यानी डबल सब्जेक्टिव केस आ गए और दोनों ही डबल सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा, सेम है। यानी जो मैन है, मैन के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है, यानी ही का यूज हो रहा है। और हमें पता है कि बिल का जो ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी मैन है। तो इसलिए मैंने क्या बताया था कि एक ही वर्ब के दो सेम सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ही को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, डी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, डी वाले पोर्शन में। और यहाँ पे हम ही का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ही का, क्योंकि एक ही वर्ब के डबल सब्जेक्ट यानी डबल सेम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी 23। अगर मैं 23 वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड 2024 का क्वेश्चन है। तो जैसे मैं बात करूं, इट इज अ वेल नोन, यानी यह वेल नोन फैक्ट है दैट की द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। तो जैसे मोनार्की होते हैं, मोनार्की का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के द्वारा शासक, यानी अल्प, मतलब जिसमें कोई भी किसी का इंटरफेयर नहीं हो। तो जैसे हमारे पास में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती हैं तो उनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे सच है, जैसे हमारे पास में ब्यूरोक्रेसी हो गई, जो वहाँ पर नौकरों का शासक होता है। प्लूटोक्रेसी हो गई, प्लूटोक्रेसी में होता है जो धनिक तंत्र होता है, जो पैसे वाले लोगों की चलती है, वहाँ पे प्लूटोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी हो गई, मोनार्की हो गई, या फिर क्या हो गया, अनार्की हो गई। तो ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है, इनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। तो अगर कहीं पे ब्यूरोक्रेसी आ रही है, प्लूटोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी आ रही है, या मोनार्की या अनार्की, तो इनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मोनार्की से पहले यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। और यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, ए वाले में। और यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो ये जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। तो
आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और ये मेरी जो क्लास है, मेरा ये सेशन है, वो लगातार चलेगा। एक एक एरर्स को मैं काफ़ी डिटेल में कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी तुम्हारी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में फिर एक बार फिर मिलेंगे।